हर हर गंगे, जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में महामृत्युंजय यज्ञ का विशेष महत्व माना गया है। महामृत्युंजय यज्ञ से मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार में 9 दिवसीय महामृत्युंजय यज्ञ का आज समापन हुआ है। हमारे साथ मौजूद है शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरु जी, महामृत्युंजय मंत्र का कितना विशेष हिंदू धर्म शास्त्रों में माना गया है? शास्त्रीय विधान के अनुसार जैसा ध्यान में आता है, यह वैदिक मंत्र है। वेद ही अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है, जिसे कहा जाता है वेद का तात्पर्य ज्ञान। और हमारे आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने कहा है, जिस सिद्धांत को हम लोग मानते हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रज्ञानम ब्रह्म, 4 शब्द जो उन्होंने 4 महावाक्य जो कहा अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, और फिर कहा चौथा महावाक्य था प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान की श्रेष्ठतम अवस्था है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म की सिद्धि जिस ज्ञान से होती है वो ज्ञान वेद है, और उस वेद का यह एक मूल मंत्र है जिसको हम लोग महामृत्युंजय मंत्र के रूप में जानते हैं। तो यह अपने आप में स्वयं सिद्ध है कि ब्रह्म की सिद्धि यहाँ पर की जा रही है इस मंत्र के माध्यम से। हमारे शास्त्रीय विधान में है कि यह होमात्मक था, एक अनुष्ठीय था, एक होमात्मक था। तो यह होमात्मक यज्ञ था। तो होम के लिए प्रकृति के अंदर जो संसाधन विद्यमान हैं, चाहे वो गूगल हो या समिधा के रूप में साकल्य हो, तिल हो, जौ हो, नाना प्रकार की औषधियाँ हो, जिनके माध्यम से वातावरण में एक प्राकृतिक ऐसा वातावरण स्थापित हो सके जिसके अंतर्गत आकर मनुष्य जो है, जो गीता में बात कही गई है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चष्टस्य कर्मसु युक्त सुप्रावबोधस्य, मतलब युक्ति पूर्वक जो कार्य की बातें कही गई हैं उसमें आचार विचार भी है, व्यवहार भी है। तो एक ऐसा वातावरण का व्यवहार यहाँ स्थापित हो जिससे कि मनुष्य अपने को ज्ञानमय सृष्टि में रह करके ब्रह्म की अनुभूति कर सके। गुरुजी, इस यज्ञ को क्या संसारिक लोग भी कर सकते हैं या सिर्फ संत समाज ही इसको आयोजित करा सकता है? देखिए, भारत संतों का देश है। यह संतों का जब देश है तो असंत तो कोई है नहीं। एक गृहस्थ संत है और एक विरक्त संत है। तो निश्चित ही गृहस्थ को भी यह नित्य निमित्त अपने कल्याण के लिए अनुष्ठान के रूप में धारण करना ही चाहिए, योग्य गुरु से शिक्षा और दीक्षा लेकर के। गुरुजी, महामृत्युंजय मंत्र हर किसी को लोग कहते हैं जपना नहीं चाहिए। इस यज्ञ की क्या विधि होती है कि महामृत्युंजय यज्ञ पूर्णतः सफल साबित हो? हाँ, अब ये विषय आपने जैसे कहा उसको मैं आपको लोक के अनुसार समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को मैं कह दूं कि जाओ अब तुम पुल बनाओ, तो वो पुल बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। तो उसी प्रकार से महामृत्युंजय है या अन्य मंत्र है, उसकी एक अपनी पारंपरिक व्यवस्था है। हमारे 4 वेद हैं, तो उन चारों वेदों में अलग अलग परंपरा के अंतर्गत उसका अध्ययन अध्यापन होता है। शुक्ल एक यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में केवल एक ही वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो हम लोग उत्तर भारतीय शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन अध्यापन करते हैं, लेकिन दाक्षिणात्य ब्राह्मण के अंतर्गत वो उनकी व्यवस्था अलग है। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले गुरु परंपरा में जाएं, वहाँ दीक्षित हों, और दीक्षित होने के बाद शिक्षित हों, शिक्षित होकर उसका अभ्यास करें, फिर उस अभ्यास के बाद इस अनुष्ठान को धारण करें। गुरुजी, ये 9 दिवसीय महामृत्युंजय यज्ञ किया गया, क्या 9 दिवसीय होता है या इससे ज़्यादा भी दिवस में महामृत्युंजय यज्ञ किया जा सकता है? कम समय में भी होता है और अधिक समय भी लग सकता है, आपके अगर ब्राह्मण की संख्या कम है तो। मूलतः 1.25 लाख जप एक महामृत्युंजय के सामान्य अनुष्ठान के लिए लौकिक होना चाहिए। और करुण अगर आप कर रहे हैं तो वो लंबा समय लेगा। तो पुरस्चरण करुणों का होता है, तो वो पुरस्चरण का नहीं था, अनुष्ठान का नहीं था, ये एक संकल्प केवल महामृत्युंजय का जो लौकिक विधान बताया गया है 1.25 लाख का, उसका था। तो यहाँ 3 महामृत्युंजय पूर्ण किए गए 9 दिनों के बीच में 21 ब्राह्मणों के द्वारा। गुरुजी, क्या इसको वेद पाठक जो ब्राह्मण होते हैं उन्हीं के द्वारा इस यज्ञ को कराया जा सकता है? निश्चित, अगर आपको कोर्ट में केस जीतना है सुप्रीम कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट का 9 प्रशिक्षु अगर ले जाएंगे और जिसको कोर्ट रूलिंग ही ना मालूम हो, कोर्ट हियरिंग ना मालूम हो,
तो वह सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, हार जाएगा। तो अगर आपको केस जीतना है, आपको अनुष्ठान सही से प्राप्त करना है, तो आपको प्रशिक्षित ब्राह्मणों के द्वारा ही अनुष्ठान कराने चाहिए। केवल यही नहीं, अपितु कोई भी अनुष्ठान। तो माना जाए कि महामृत्युंजय मंत्र से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। निश्चित, इसमें कोई शंका नहीं है। स्वयं मंत्र कह रहा है कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, एक छोटा सा। तो निश्चित ही हमारे वेदों ने जो कहा है वो अनर्गल प्रलाप नहीं कहा है। उसने ये नहीं कहा कि पृथ्वी चपटी है, कहा पृथ्वी गोल है। और बहुत दिव्य तरीके से व्याख्यानित किया है। हमारे यहाँ एक पृथ्वी की ही बात नहीं कि कहा 14 भुवन है, उससे भी इतर मैंने जो बहुत प्रमाणिक बातें कहा एक ही सूर्य नहीं, ये तो बहुत छोटा, इससे और भी अलग है। तो हनुमान जी ने कई सूर्य खा लिए, एक हनुमान जी का प्रसंग लेंगे। तो भारतीय व्यवस्था में जो वेदों ने कहा उस पर प्रश्न उठाने से पहले उसको अध्ययन करने की जरूरत है, और जब अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित प्रश्न आपके अंदर रहेगा ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से गुरुजी द्वारा बताया गया, महामृत्युंजय यज्ञ से समस्त सुखों की प्राप्ति की जा सकती है, मगर उसको तरीके से अगर साधक अगर उसको करेगा तो भगवान शिव की कृपा उन पर अपार बरसेगी। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।